जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। जय माता दी। जय मां कामाख्या। देवनादा ट्रस्ट सत्यवाणी की प्रस्तुति। मनुष्य को बीमारी क्यों होती है? किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी का लीवर फेल हो जाता है, किसी का हार्ट जल्दी अटैक आ जाता है, किसी को कैंसर रोग हो जाता है, तो किसी को मानसिक बीमारी हो जाती है। जबकि एक ही चूल्हे से एक ही प्रकार का खाना खाते हैं, एक ही व्यक्ति कमाता है, उसके बावजूद अलग अलग मनुष्य को अलग अलग बीमारी होती है। तो ये बीमारी क्यों होती है? किसी को चर्म रोग हो जाता है, किसी को सफेद दाग हो जाता है, किसी की आंखें जल्दी चली जाती है। तो ये बीमारी क्यों होती है? खाना बनाने वाला भी एक ही व्यक्ति होता है, कमाने वाला व्यक्ति भी एक ही होता है। एक ही चूल्हे पर एक ही प्रकार का मसाला डलता है और एक ही प्रकार का आटा खाया जाता है, एक ही प्रकार के चावल खाए जाते हैं। फिर भी हर मनुष्य को अलग अलग बीमारी लगती है। ऐसा क्यों होता है? आज हमने इसके ऊपर रिसर्च किया है और वो रिसर्च में जो फाइंडिंग्स हमारे सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। आध्यात्मिक कारण है सबके पीछे कि एक तो पिछले जन्म के कर्मों का फल। अब आप कहेंगे हम नहीं जानते पिछले जन्म के कर्म, हम नहीं मानते पिछले जन्म के कर्म। तो मत मानो और कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए, बीमार होने के लिए तैयार रहिए। हर मनुष्य की आत्मा, चाहे वो स्त्री की हो चाहे वो पुरुष की हो, उस आत्मा के द्वारा पिछले जन्म में कौन कौन से अच्छे कर्म किए गए, कौन कौन से पाप कर्म किए गए, उन पाप कर्मों की वजह से इस जन्म में कष्ट की प्राप्ति होती है। यदि बचपन से ही मनुष्य को यह पता लग जाए या उसके माता पिता को यह पता लग जाए कि इसके जीवन में ये बीमारियां आने वाली है, उसके पिछले जन्म के कर्म और संचित कर्म के आधार पर, प्रारब्ध कर्म के आधार पर, तो उस मनुष्य के लिए कुछ प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, कुछ परिहार करना चाहिए। यह निश्चित है। अब कौन कौन से दोष लगते हैं जिसकी वजह से कष्ट की प्राप्ति होती? पहले मैं दोष बता रहा हूं कि एक तो पिछले जन्म में आप अपनी मां को तड़पा के आए हो, पिछले जन्म में मां की हाय या बद्दुआ ली हो, जिसको मातृ शाप कहा जाता है, या पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आप अपने पिताजी को तड़पाया हो, पिताजी को तरसाया हो, पिताजी की सेवा नहीं की हो, पिताजी के आदेश का पालन नहीं किया हो, या फिर पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपने अपने भाई की संपत्ति को हड़प के आए हो। अपनी जो बहनें होती हैं और बहनों के बच्चे होते हैं उन्हें भांजे बोला जाता है। तो बहन और भानेज कोई उचित आपने दान धर्म नहीं किया हो, जो आपकी जिम्मेदारी बनती थी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की हो, तो उनकी भी हाय बद्दुआ लगती है। यदि आपने पिछले जन्म और संचित कर्म के अनुसार अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो, पत्नी की हाय बद्दुआ ली हो, पत्नी को मारा पीटा हो, तो भी आपको इस जन्म में दोष लगता है, जिसकी वजह से बीमारी लगती है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि आपने प्रेमिका
प्रेम किया, उसके साथ छल किया, उसको छोड़ दिया, उसके साथ विवाह नहीं किया हो, तो भी आपको बीमारियां अवश्य लगेगी। और गुरु चांडाल दोष हो, यदि आपको अंगारक दोष हो, गुरु चांडाल योग का मतलब गुरु राहु यदि पत्रिका में बैठा हुआ, पिछले जन्म के गुरु का शाप हो, आपने गुरु के साथ धोखा किया हो, गुरु की अवमानना की हो, गुरु की बात का स्वीकार नहीं किया हो, तो गुरु के द्वारा भी हाय लगती है, गुरु की बद्दुआ लगती है, गुरु का श्राप लगता है। तो इस प्रकार से बच्चे को का भी शाप लगता है। यदि आपने बच्चे पैदा कर दिए, अपन बच्चे को लालन पालन सही तरीके से नहीं किया, या फिर पैसा होते हुए आपने वो पैसा अपने बच्चे को न देते हुए दूसरे को दे दिया, तो बच्चों की भी हाय बद्दुआ श्राप लगता है। इसी प्रकार से काल सब दोष की उत्पत्ति होती है। यदि किसी की जन्म पत्रिका में काल सब दोष हो तो भी उसको बीमारियां अवश्य लगेगी। यदि किसी को पिछले जन्म के कर्म के अनुसार मंगल दोष है तो भी बीमारियां लगती है। किसी को नाग दोष होता है, तो किसी को प्रेत दोष होता है, किसी को अवधूत का दोष होता है, किसी को तंत्र मंत्र काला जादू का दोष होता है, किसी को निर्वंशी की संपत्ति हड़पने की वजह से भी इस जन्म में बीमारियां देखने को मिलती है। चाहे वो बीमारी मानसिक बीमारी हो, चाहे वो अंधत्व की बीमारी हो, चाहे वो लूले लंगड़े होने की बीमारी हो सकती है, लीवर की बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, और भाई की संपत्ति हड़पी हो। किसी दादा की संपत्ति मिली थी, परंतु दादा के मरने के बाद में, या फिर परदादा की संपत्ति मिली थी, वो संपत्ति मिलने के बाद में आपने दादा और परदादा के निमित्त कोई भी दान धर्म नहीं किया, पितरों की शांति नहीं की हो, तर्पण नहीं किया हो, गो दान नहीं किया हो, स्वर्ण दान नहीं किया हो, 16 श्राद्ध में उनके निमित्त श्राद्ध कर्म नहीं किया हो, पंडित जी को भोजन नहीं कराया हो, तो भी आपको बीमारियां अवश्य मिलती है। किसी को चंद्र दोष होता है तो मानसिक बीमारी मिलती है, यानी चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो तो मानसिक बीमारी होती है। और यदि सूर्य के साथ राहु बैठा हो तो पितृ दोष की उत्पत्ति होती है, यानी कि जहां पर भी काम करेंगे वहां पर आपका काम बिगड़ जाएगा। पितृ दोष की वजह से विवाह नहीं होता है, और पितृ दोष की वजह से विवाह होने के बाद टूट भी जाता है। और यदि नाग दोष है आपको, सर्प दोष है आपको, तो फिर मान करके चलें आपके शरीर पर सफेद दाग की बीमारियां होती है, चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी निकलती है, चमड़े पर फफोले निकलने लगते हैं। और यदि आपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार नीम का पेड़ काटा हो तो भी इस जन्म में आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि नीम के पेड़ के अंदर जो है जो शक्ति वास करती है, जिसको शीतला माता बोला जाता है, उसकी तरफ से श्राप मिलना चालू हो जाता है। और इस जन्म में शरीर पर फोड़े फुंसी बहुत होते हैं, बाल तोड़ बहुत होते हैं, जिंदगी भर आप फोड़े फुंसी से परेशान रहते हो। इस वजह से भी बीमारियां लगती है। हो सकता है आपको कौन सी बीमारी आप खुद चेक कर लें कि आप उस कर्म के अनुसार पिछले जन्म का पाप कर्म भोग रहे हो। यदि आपने इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई मन्नत करी थी किसी देवी देवता के यहां पर जाकर के, और मन्नत आपने नहीं उतारी हो, तो भी इस जन्म में आपको कष्ट की प्राप्ति होती है, यानी बीमारियां आती है। या फिर मन्नत करने के बाद में आप मन्नत को भूल गए हो और मन्नत पूरी नहीं की हो, तो भी आपको इस जन्म में बीमारी के माध्यम से कष्ट की प्राप्ति होती है। किसी मंदिर का निर्माण का आपने संकल्प लिया था पर मंदिर का निर्माण नहीं किया हो, तो भी इस जन्म में आपको बीमारी दुखी अवश्य लगेगी। यदि आपने किसी मंदिर में शेड निर्माण करने का बोला था और शेड निर्माण नहीं किया और आप मर गए हो, तो भी इस जन्म में आपको बीमारियां अवश्य मिलती है। इसलिए किसी भी मंदिर में जाओ तो कुछ बोलो मत, और यदि बोलते हो संकल्प हो लिया है तो संकल्प को पूरा अवश्य करना, अन्यथा बीमारी अवश्य मिलेगी। यदि आपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार या संचित कर्म के अनुसार यदि सांपों की हत्या की हो तो मांगलिक दोष के रूप में उत्पन्न हो जाओगे, और इस जन्म में आपको स्त्री के लिए, यदि पुरुष हो तो स्त्री के लिए तड़पना होगा, और स्त्री हो तो पुरुष के लिए तड़पना पड़ता है। यह भी एक बीमारी होती है। और सांपों की हत्या की हो तो चर्म रोग होता है, सफेद दाग की बीमारी हो जाती है, और वो ठीक नहीं होती, जिसको ला इलाज बीमारी बोला जाता है। कितना ही प्रायश्चित कर्म कर लो उसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत से सांपों की हत्या करके आए हो। यदि आपके हाथ से बंदर की हत्या हो गई हो तो भी इस जन्म में आपको बीमारी अवश्य मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पीपल का वृक्ष को कटवाया हो किसी ने,
किसी ने बरगद को कटवाया हो, बरगद के वृक्ष को कटवाया हो, फलदार वृक्षों को कटवाया हो, तो भी इस जन्म में बीमारी अवश्य झेलना पड़ती है। तो पीपल के वृक्ष को लगाना पड़ता है, और पीपल का वृक्ष काटा जाता है तो जिन्नाद नाम की शक्ति जो है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इस जन्म में आपको पकड़ लेती है और आपको पागलपन की अवस्था में लेकर के अवश्य जाती है, जिसको हम मानसिक बीमारी कहते हैं, और डॉक्टर उसको डिप्रेशन की बीमारी बोलता है और नींद की गोली देते रहते हैं। किसी परिवार को आपने उजाड़ा हो, कोई गरीब परिवार था, उसकी संपत्ति हड़प ली हो, उसको भगा दिया हो, तो उसको उजाड़ना बोलते हैं। किसी के घर को तोड़ा हो आपने, तो उसका भी श्राप और बद्दुआ लगती है, जिसकी वजह से इस जन्म में आपको कष्ट भोगना ही पड़ता है। ये सब चीज आपको पत्रिका में देखने को मिलती है। कोई अच्छा विश्लेषक यदि आपके सामने हो तो उससे पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करा ले। यदि आपने किसी हरे भरे जंगल को उजाड़ा हो, यदि आपने हरे भरे जंगल को उजाड़ो, हरे भरे वृक्षों को काटा हो, तो इस जन्म में भी आपको बीमारियां अवश्य मिलेगी। यदि आपने अपने कुल देवी देवता को उखाड़ के फेंक दिया हो, या फिर अपने कुल देवी देवता जो प्राण प्रतिष्ठित थे, यदि उनके विग्रह को उखाड़ करके आपने कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए उखाड़ा हो, तो भी आपको बीमारी दुखी अवश्य मिलती है और मृत्यु अवश्य होती है, उसकी कोई इलाज नहीं होता है। यदि आपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार किसी मंदिर को तोड़ा हो या मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाए हो, तो भी आपको इस जन्म में बीमारियां अवश्य मिलेगी। हो सकता है आपके लड़के को बीमारी हो सकता है आपकी लड़की को बीमारी हो सकता है पत्नी को बीमारी हो। यानी आपकी मेहनत का पैसा पानी की तरह हॉस्पिटलों में जाता है और अंततः उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। मैं डरा नहीं रहा हूं, डरो मत। इसका प्रायश्चित कर्म होता है, इसका परिहार होता है। यदि आप इस चीज को समझोगे कि बीमारी क्यों हुई। अरे एक पिता है, वो पैसा कमाता है, सभी बच्चे और पत्नी खप भोजन करते हैं, परंतु अलग अलग बच्चों को अलग अलग बीमारी होती है, स्त्री को अलग बीमारी होती है, पिता को अलग बीमारी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सोचो। ये क्यों शब्द जोड़ा हुआ है, इस क्यों शब्द के पीछे आप जाओगे तो जीवन की सत्यता आपको पता लग जाएगी। और जीवन की सत्यता पता करने के लिए आपको हर मनुष्य की जन्म पत्रिका चेक करना होगी कि जन्म पत्रिका के अनुसार उसने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कौन सा पाप कर्म करके आया है, इसीलिए उसे यह बीमारी मिली है। और यदि पिछले जन्म और संचित कर्म के अनुसार और इस जन्म के अनुसार भी यदि आपने मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं किया, यदि आपने स्त्री के अशुद्ध होते हुए भोजन बना करके खाया है और खिलाया है, तो भी आपके यहां मानसिक बीमारी अवश्य होती है, आप दरिद्रता में अवश्य चले जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह कि बीमारी क्यों आती है, आज हमें उस चीज का रिसर्च करके आपको बता रहा हूं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो इस तरीके से यदि कोई भी स्त्री अपने अशुद्ध अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में, रजस्वला अवस्था के अंदर भोजन बना करके अपने भाई को, पति को, माता पिता को खिलाती हो, तो मान करके चलो उस स्त्री को भी पाप कर्म लगता है और जिसने खाया उसको भी दोष लगता है। उन सबको बीमारियां अवश्य होगी और उस स्त्री को भी बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं कि मासिक धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा स्त्री को बीमारी अवश्य होगी। चाहे कैंसर की बीमारी भी हो सकती है, या फिर लीवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है और आपका पैसा पानी की तरह अवश्य बह जाएगा, या फिर मानसिक पागलपन अवश्य होता है जिसमें आपकी डिग्री और पढ़ाई लिखाई काम नहीं करेगी, पितरों की संपत्ति भी काम नहीं करेगी। आप पितरों की संपत्ति को बेच बेच करके इलाज करा के जब कंगाल हो जाओगे, उसके बाद आप मर जाओगे। और यदि मनुष्य ने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार अमावस्या को स्त्री के साथ रमण किया हो, तो भी उसे इस जन्म में पाप कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। और पाप कर्म का फल सिर्फ और सिर्फ कलयुग में सिर्फ बीमारी होता है। यदि कोई मनुष्य श्राद्ध पक्ष नहीं मनाता हो, यदि कोई मनुष्य अपने बड़े बुजुर्ग जो मर चुके हैं, पितृ के निमित्त, दादा के निमित्त, पिता के निमित्त, परदादा के निमित्त, परम दादा के निमित्त, या फिर दादियों के निमित्त, या फिर नाना नानी और मामा के निमित्त यदि कोई श्राद्ध कर्म नहीं करता है, 16 श्राद्ध में पिंडदान या तर्पण नहीं करता हो, दान नहीं देता हो, तो मान करके चलो उसको भी बीमारियां अवश्य लगती है। और यदि मनुष्य घर में हवन नहीं करता हो,
चाहे वो किसी भी देवी देवता का हवन करे, अपने इष्ट का हवन करे, कुल देवी देवता का हवन करे, पंचदेव जिनको अपन बोलते हैं उन पंचदेव के नाम से हवन नहीं करता हो तो भी उस घर में बीमारियां अवश्य आती ही आती है। ये कारण है, यानी हवन करना है आपको तो बीमारियां नहीं आएगी, बीमारियां चली जाएगी। यदि कोई मनुष्य अमावस्या पूर्णिमा पर सीधा दान नहीं देता हो, यानी मंदिर के अंदर कच्चा खाना नहीं पहुंचाता हो, यानी कि वो कच्चा आटा, दाल, चावल, तेल, घी, नमक, मिर्च यदि ये दान नहीं देता हो हर अमावस्या को, हर पूर्णिमा को कि एक व्यक्ति भोजन कर ले, तो मान करके चले उस व्यक्ति, उस परिवार में भी बीमारियां अवश्य रहती है। यदि कोई मनुष्य सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू समाज में उत्पन्न हुआ है और यदि वो अपने घर में दीपक नहीं लगाता हो, अपने मुख्य दरवाजे पर दीपक नहीं लगाता हो, अपनी जिंदगी में उसने दीपक नहीं लगाया है, यानी कि उजाला उसके जीवन में नहीं रहेगा, उसके जीवन में बीमारियां अवश्य लगेगी। यदि कोई मनुष्य सूर्योदय के समय पे सोता रहता हो और सूर्यास्त के समय पर भी सोता रहता हो तो उसको भी बीमारियां अवश्य रहती है। और जो मनुष्य सूर्योदय के बाद उठता हो, 9 बजे तक, 10 बजे तक उठता है तो उसको बीमारियां अवश्य लग जाती है, उसे सजा भुगतना ही भुगतना पड़ती है। और जो मनुष्य सूर्यास्त के समय पे सोता है उसको भी बीमारियां अवश्य लगती है। जो मनुष्य अमावस्या के दिन, कोई सी भी अमावस्या हो, चाहे सोमवती अमावस्या हो या फिर रविवारी अमावस्या हो, शनिवारी अमावस्या हो या साधारण अमावस्या हो, सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या हो, इन अमावस्या पर यदि स्त्री के संक्रमण करता हो तो मान करके चले, या फिर घर के अंदर क्लेश करता हो तो भी उस मनुष्य को बीमारी अवश्य होती ही होती है। जो मनुष्य कुल देवी देवता की पूजा नहीं करता, जो मनुष्य कुल देवी देवता को भूल चुका हो और बाद में पूजन करता हो तो भी उसको बीमारियां अवश्य लगेगी। जो श्राप दे दिया वो श्राप को काटा नहीं जा सकता है। और जो मनुष्य अपनी मर्जी से लव मैरिज करता है, जो मनुष्य, जैसे कि हम कलयुग में आजकल देख रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में मनुष्य पहले 2, 4, 5 साल रह लेता है, उसके बाद विवाह करता है अपनी मर्जी से, तो इससे कुल देवी देवता नाराज हो जाते हैं, इष्ट देवता नाराज हो जाते हैं, बीमारियां अवश्य देते हैं। लड़की को भी बीमारी होती है, लड़के को भी बीमारी होती है, यानी पति पत्नी दोनों बीमार पड़े रहते हैं। उसका कारण भी यही होता है कि कुल देवी देवता का श्राप लगता है और पितरों का भी श्राप लगता है, इसलिए अपनी मर्जी से विवाह नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने नाड़ी दोष होते हुए विवाह कर लिया तो भी उसे बीमारियां अवश्य मिलती है। यदि किसी को भकुट दोष होते हुए विवाह कर लिया तो भी पति या पत्नी दोनों में से किसी न किसी को बीमारी अवश्य लगी रहेगी और उसका पैसा डॉक्टर में चला जाता रहेगा, उनको शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है, घर में अशांति होती है, घर में क्लेश होता है पैसे नहीं होने की वजह से। और यदि षडाष्टक दोष होते हुए भी, विष कन्या योग होते हुए यदि आपने विवाह कर लिया तो भी जिंदगी में आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है और बीमारी दुखी अवश्य लगती है। इसलिए ये जितने भी दोष मेरे द्वारा बताए गए हैं, इन दोषों का शमन करो, इन दोषों की पूजा करो। नाग पंचमी के दिन नाग दोष की पूजा करना चाहिए, 16 श्राद्ध में पितृ दोष की पूजा करना चाहिए, काल सब दोष की पूजा हर अमावस्या के दिन करना चाहिए, प्रेत दोष की पूजा अमावस्या के दिन करना चाहिए। तंत्र मंत्र काला जादू हो गया तो उसमें गंदे गंदे सपने आने लगते हैं, उनको तुरंत रिमूव करवाना चाहिए। और ऐसे निर्वंशी, यानी जिसके बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, उसकी संपत्ति यदि आपने खरीद ली हो, यदि आपके पास में हो तो उस संपत्ति को धर्मशाला के रूप में कन्वर्ट कर देना चाहिए, तो आपकी बीमारी दुखी ठीक हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। यदि आपको दादा परदादा की संपत्ति प्राप्त हुई है तो उनके निमित्त आपको दान धर्म अवश्य करना है। और यदि आपने किसी मंदिर में, किसी भी सिद्ध स्थान पर जाकर के अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, अपनी सर्विस के लिए, अपने मकान बनाने के लिए या किसी भी अन्य कारण से कोई मन्नत मांगी हो, और तो मन्नत अवश्य आप जाकर के पूरी करें, ताकि आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। यदि आपने किसी मंदिर में कुछ बनाने के लिए कुछ दिया हो, कुछ चढ़ाने के लिए बोला हो, चाहे मुकुट चढ़ाने के लिए बोला हो या फिर छतर चढ़ाने के लिए बोला हो, तो वो छतर मुकुट जो भी आपने बोला है वो अवश्य जितनी जल्दी हो सके चढ़ा देना चाहिए, जिससे भी बीमारी दुखी कम हो जाती है। यदि आपने सांपों की हत्या की हो तो सांपों को छुड़वाइए। और यदि आपको पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पितृदोष हो तो आप पीपल के वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगवाइए, ताकि पितृदोष से मुक्ति हो सके। पीपल के वृक्ष की ज्यादा से ज्यादा सेवा करिए।
और तंत्रात्मक हवन अवश्य करिए। तंत्रात्मक हवन के अंदर काली मां का हवन होता है, भैरव जी का हवन होता है, शिव जी का हवन होता है, मां दुर्गा भगवती जगत जननी का हवन होता है, हनुमान जी का तंत्रात्मक हवन होता है, जिससे प्रायश्चित कर्म होता है। पिंडदान अवश्य करना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा अवश्य कराना चाहिए, इससे भी प्रायश्चित कर्म हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत कथा कराना चाहिए, इससे भी प्रायश्चित कर्म हो जाता है। नाग नारायण बलि अवश्य करना चाहिए, ताकि आपके द्वारा किए गए पाप कर्मों का शमन हो सके और मनुष्य को इन पापों के दोष को समाप्त करने के लिए जो मेरे द्वारा पाप कर्म आपको बताए गए हैं कि माता का शाप हो सकता है, पिता का शाप हो सकता है, भाई का श्राप है, बहन का श्राप हो सकता है, पत्नी का श्राप हो सकता है, प्रेमिका का श्राप हो सकता है, बच्चे का श्राप हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, नाग दोष हो सकता है, प्रेत दोष हो सकता है, अवधूत का दोष हो सकता है, तंत्र मंत्र काला जादू हो सकता है। तो इन सबको कम करने के लिए आपको 7 प्रकार का अनाज दान देना चाहिए। और पंच धातु जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, सीसा, ये भी अवश्य दान देना चाहिए। गोदान, ऐसी गाय जिसके एक बछड़ा हो और दूध देने वाली हो, वह गाय खरीद के दान देना चाहिए। गरीबों की सेवा करना चाहिए। किसी कन्या का विवाह अवश्य करवा देना चाहिए या विवाह में आवश्यक वस्तु दान देना चाहिए, इससे भी प्रायश्चित कर्म पूरा होता है। पर आप कहोगे हम तो कंगाल हो गए, हम तो बीमारी में डॉक्टरों को पैसा दे दे के बर्बाद हो गए, अब किसके लिए हम क्या पुण्य करें? तो फिर ये आपकी बदकिस्मती होगी कि आप डॉक्टरों के यहां पैसे देते रहे ना, जमीन जायदाद बेचते रहना, उधारी में पैसा ले लेना, परंतु दान धर्म मत करना, तो आप ऐसे ही डूब गए और ऐसे ही जीते जी मर जाओगे। इसलिए हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इन सब प्रायश्चित कर्मों को करे, अपनी पत्रिका के अनुसार चेक करवा के। हर मनुष्य की जन्म पत्रिका में अलग अलग दोष होता है, अलग अलग श्राप होता है। नौकर चाकर का भी श्राप हो सकता है। पिछले जन्म में आपके यहां काम करने वाले नौकर चाकर का यदि आपने पैसा खाया हो तो शनि दोष लगता है। शनि आपका बार बार एक्सीडेंट करवाएगा, शनि आपके पैरों में तकलीफ देगा, शनि आपके पैरों में राड़े डलवा देगा, और हो सकता है कभी कभी तो शनि आपको कंगाल भी कर देता है, शनि आपको तड़पाने का काम करता है। इसलिए शनि देव से दूर रहना चाहिए। और यदि शनि दोष लगा हुआ है, शनि के साथ राहु लगा है, तो आपके ऊपर निश्चित तौर से प्रेत अवश्य होगा ही होगा। प्रेत दोष की उत्पत्ति आपके ऊपर अवश्य होगी, जिसकी वजह से आपकी मानसिक स्थिति बेकार हो जाएगी। लाखों रुपए पड़े रहने से कुछ नहीं होता जब तक कि आपके ऊपर आनंद की प्राप्ति न हो, घर के अंदर परमानंद की प्राप्ति न हो, घर के अंदर सुख समृद्धि शांति न हो। इसीलिए लव मैरिज नहीं करना चाहिए, और किसी के साथ विवाह किया तो विवाह को नहीं तोड़ना चाहिए। कुल देवी देवता को नहीं भूलना चाहिए, और भकुट दोष, नाड़ी दोष हो तो विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा पति या पत्नी में किसी न किसी को तो बीमारी अवश्य लगी रहेगी और बीमारी में पैसा जाएगा, और दोनों में से एक ने की मृत्यु निश्चित है। फिर आप दूसरा विवाह करोगे, और दूसरा विवाह करने के बाद जब एक पत्नी जो अच्छी होती है, ग्रह नक्षत्र अच्छी होती है, वो जब चली जाती है, तो उसके बाद दोबारा जब विवाह करते हैं तो जिंदगी में भयंकर कष्ट की प्राप्ति होती है, तरह तरह की तड़पन उत्पन्न हो जाती है। इसलिए दूसरा विवाह भी बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। तो ये मैंने बीमारी के कारण आपको बता दिए हैं। इन सब कारण को मानना या नहीं मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यदि आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी हो तो पत्रिका आप चेक करवा सकते हैं, उसका क्या प्रायश्चित कर्म है। वो प्रायश्चित कर्म करने पर बीमारी में फायदा हो सकता है, दान धर्म देने पर फायदा हो सकता है, तुला दान देने पर फायदा हो सकता है, हवन पूजन कराने से फायदा हो सकता है, यदि आप धर्म कर्म में विश्वास करते हैं तो। यदि आपने हमारी सनातन धर्म की संस्कार, संस्कृति, परंपरा, मान्यता, रीति रिवाज और प्रथा, यदि इनको मानना छोड़ दिया हो तो भी आपको बीमारी अवश्य लगती है, क्योंकि कुल देवी देवता तो इन सब चीजों को मानते हैं। आपको इन सब चीजों का पालन करना पड़ेगा। और यदि आपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं की, और यदि आपने संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता और प्रथाओं को मानना बंद कर दिया, तो भी आपके घर में बीमारी दुखी अवश्य आती है, जो एक सजा का रूप होती है।
भगवान आकर के सजा नहीं देता, ये भगवान के द्वारा ही दी जाती सजा होती है बीमारी होना। इसलिए जो जो कर्म किए हैं, पाप कर्म का प्रायश्चित करें, उनके निमित्त दान धर्म करें, हवन पूजन करें, जप तप करें, और यह सब कार्य किसी विद्वान व्यक्ति की देख रेख में करें। किस समय पे दान देना चाहिए, किस समय पे दान नहीं देना चाहिए, नवग्रह का दान कब देना चाहिए, नवग्रह का हवन कब करना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा कब करवाना चाहिए, श्रीमद् देवी भागवत कथा कब करवाना चाहिए, अखंड रामायण का पाठ कब करवाना चाहिए, इन सब के पीछे कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन करना होगा। दिवाली भी मनाना चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाना चाहिए, महाशिवरात्रि भी मनाना चाहिए। ये सब व्रत उपवास क्यों किए जाते हैं, उसके पीछे यही प्रायश्चित कर्म होते हैं। इसलिए यदि आपको कोई बीमारी लगी हो, लाइलाज बीमारी लगी हो, तो उसका प्रायश्चित कर्म कर लें। तंत्र मंत्र जादू टोना भी हो सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। रोगान शेषान पहंति तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामसितानां नवीपनरानां तामसितारास्यन्तवृन्ति सर्वादा प्रश्वनम ते लोकसाखिलेश्वरी एवमेत्याकारमस्तु द्वेरी विनाशिनम। इस मंत्र का जप करने से भी आपके रोगों का नाश होगा और हवन करने से भी रोगों का नाश होता है। इसलिए श्री दुर्गा सप्तशती का जब भी पाठ करें तो इसमें आगे पीछे ये मंत्र अवश्य लगा देना चाहिए। रोगान शेषान पहंति तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान तामसितानां नवीपनरानां तामसितारास्यन्तवृन्ति। ये वाला मंत्र बोल करके हवन अवश्य करना चाहिए, जिससे बीमारी दुखी में फायदा अवश्य होता है। बाकी 9 देवियां होती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम जन्नघंतेति कुसुमांडिति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति, षष्ठम नवम सिद्धदात्री देवी। तो इस प्रकार से ये 9 देवियां, इन 9 देवियों की 9 जड़ी बूटी होती है। इन 9 जड़ी बूटियों का प्रयोग करके भी आप अपने जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हो, बीमारी दुखी को ठीक कर सकते हो। और 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रह की भी 9 लकड़ियां होती है, 9 पौधे होते हैं, उनकी जड़ को और छाल को लेकर के आइए, फूल को लाइए, फल को लाइए और उनको उबाल करिए, पीसिए, और उसका भी सेवन करने से आपकी बीमारी दुखी कम हो सकती है। अब कौन सी बीमारी के लिए कौन सी जड़ी बूटी का प्रयोग करना है, इसके लिए किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता होगी। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अलहादीनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंड मुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। मां भगवती जगत जननी से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी के काल हरे, कष्ट हरे, दुख हरे, ताप हरे, पाप हरे और सभी को निरोगी रखे। ऐसी कामना हम मां जगत जननी आद्य शक्ति भवानी कामाख्या मां के चरणों में करते हैं। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम चौम ओम ओम वशठ अठ। इन 2 मंत्रों का जप करके भी आप अपनी बीमारी दुखी को कम कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।